रास्ते में जो पत्थर जमाने वाले लोग हैं ये नहीं सोचते हैं कि ये पत्थर तो रह जाएंगे पर ये उखड़ जाएंगे, जला दिए जाएंगे, समाप्त कर दिए जाएंगे, खाक कर दिए जाएंगे, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। पर फिर भी हर साल रूखड़ी आगे लगावे, हर साल जरमनी आगे चुपे, हर साल ट्रैक्टर हाँकने में थोड़ा अड़ेजन आना कोई बात नहीं, निपट लेंगे। हर साल वैशाख महीने झगड़े ज्यादा क्यों होते? इसीलिए तो वो सीजन रहती लड़ाई की सीजन। कब? खेत हाँकई की टाइम पे, फसल निपट जाए और खेत हाँकने की टाइम पे थोड़ा आगे थोड़ा आगे। अरे मैं निवेदन करता हूं कि जब यहां से चले ही जाना है 70, 80, 90, 100 साल में, और आपकी उम्र अगर 50 साल हो गई, 30 साल सहन कर लो ना इन लोगों को। 25 बीघा में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा न, एक मेत्र वाले वाते कोर्ट का दरवाजा खटखटा इन लोगों ने। कब बुद्धि इनके अंदर आएगी? थोड़ा विचार तो करो। जब 25 बीघा में आप सुखी नहीं हो पाए तो एक वेंत और अतिक्रमण करके सुखी हो सकते हो क्या? नहीं वणी एक वेंत में ज आनंद है। नहीं आनंद तो साहब वणमेज ने जतरी भी फसल निपजेगा 25 बीघा में नहीं वणी एक वेंत में निपजेगा। और उससे ज्यादा तो उनको दे दिया इन्होंने, वकील साहब को ने वहां कोर्ट में ने सब भर दिया पैसा इन्होंने। वो न इज्जत को सवाल खाली महाराज अब तो है ना सब फसल बिक जाए पर ये एक वेंत हाथ से नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा क्या हो गया तेरी बुद्धि को? तूने कमाई 1 साल की करी, वो सब बेच देगा तू, पर यह एक वेंत छीनेगा यूं? बस इंसान का यह स्वार्थ उसको दुखी कर रहा है। इज्जत का सवाल बस अब तो कहीं नहीं महाराज, खाली लेनी है बस। आपने तो ऊंची नाक रखनी है। ऊंची नाक छीनने से नहीं होती है, ऊंची नाक समर्पण के भाव से होती है। कैसे बड़ा कैसे बनते हैं? चलो आज इस तथ्य को भी हम समझ लेते हैं। जो झगड़े चल रहे हैं ना भूमि संबंधी, उन लोगों के लिए विशेष चर्चा है। 2 भाई हैं, एक अपाहिज है और एक ठीक है। जो अपाहिज था उसका संबंध नहीं हुआ और जो ठीक था उसका संबंध हो गया। विवाह हुआ, पत्नी घर पर आ गई। भले अपाहिज था तो था, पर स्त्री का जो स्वभाव है अलग होने का, वो तो होगा ही सा। अपने तो 2 पोया न हाथ धोया, ये जो सूत्र है उसने सूत्र दोहरा दिया, अपने तो अलग होना है। कि समझाया उसके पति ने कि देख भाई अपाहिज है, सब कुछ अपना ही तो रहेगा कि नहीं, कैसे भी करके पाती करो, अलग हो। अलग हो गए, दोनों के बराबर जमीन पाती कर दी गई। एक दिन उस छोटे भाई के मन में ऐसा विचार आया कि मैं और मेरा भाई अलग अलग हो गए। मेरे भाई का विवाह हो गया, उसकी पत्नी बच्चे हैं और मैं अकेला हूं। मेरी 5 बीघा जमीन से मेरा पेट नहीं भर रहा है तो मेरे भाई का पेट कैसे भरता होगा? तो क्यों ना मैं दिन में दूंगा तो मेरे भाई का स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। तो उसने रात में जुआर की गाड़ी भरी और बड़े भाई के जहां ओगा रहता है ना, खरा रहता है, खरा ओगा जो भी देते होंगे वो आप समझ लेना, वहां जाकर जुआर की जो गाड़ी थी वो ले जाकर खाली कर दी। उसी रात में बड़े भाई के मन में ऐसा विचार आया कि मैं मेरे खेत में काम कर सकता हूं, मेरी पत्नी खेत में काम करती है और इतनी मेहनत करने पर भी हमारा पेट ढंग से नहीं भरता। मेरे भाई के कोई काम करने वाला नहीं, उसका पेट कैसे भरता होगा? तो क्यों ना मैं मेरे भाई की मदद करूं। तो उसने जुआर की गाड़ी भरी और अपने छोटे भाई के यहां जाके डाल दी। जैसे छोटे भाई ने गाड़ी भरी बड़े भाई के यहां, बड़े भाई ने गाड़ी भरी छोटे भाई के यहां, गाड़ी जाके वो खाली कर दी। 8 दिन तक दोनों भाई एक दूसरे की मदद इस तरह करते रहे और 8वें दिन एक टाइम पे 2 ही भाई ने गाड़ी भरी। आमने सामने दोनों आ गए। आज दोनों भाई आपस में विचार कर रहे थे कि 8 दिन तक मैंने गाड़ी भर के बड़े भाई के यहाँ डाली पर बड़े भाई के क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि बड़ा भाई मुझ छोटे भाई के यहाँ डाल रहा था। दोनों के प्रेम उमड़ा, दोनों गाड़ी से नीचे उतरे, एक दूसरे को बाहों में भरकर आंसू बहाने लग गए। जमीन छीन कर जो आनंद नहीं आता
आज दोनों भाइयों को एक दूसरे को बातों बात मिलने में आ रहा है। जो छीनने में नहीं आनंद है वो देने में आनंद है। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं। जो देने में आनंद है वो छीनने में आनंद नहीं है। इसलिए कोशिश करो, ये जो झगड़े चल रहे हैं ना, इन झगड़ों में आप समझौता कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 70 साल है तो खाली 30 साल और सहन कर लो, उसके बाद ये कोई नहीं दिखेंगे तुम्हें। दिखेंगे क्या? ये फिर भी नजर आएंगे आपको, आएंगे फिर दिखेंगे। कोई कहां जन्म लेगा, कोई कहां जन्म लेगा, फिर कोई मुलाकात की संभावना नहीं है। तो प्रेम से वंचित क्यों रह रहे हो? आनंद से और प्रेम से रहो ना। जो समय आगे आपको मिल रहा है, इस समय को आनंद शांति के साथ आप व्यतीत करो, क्योंकि ये समय वापस लौटने वाला नहीं है। जो समय आपको मिला है उस समय में प्रेम से वंचित मत रहो। जो भी समय मिला, आनंद अगर जीना है तो प्रेम के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दिन दुखी हंसकर गले से लगाते चलो। अब प्रेम से वंचित मत रहना हो। लड़ाई हो जाए, किसी कारण से हो जाए, झगड़ा हो जाए, पर ज्यादातर क्रोध के समय निर्णय लेने से झगड़े होते हैं। आवत गाली एक है, आवत गाली एक है, पलटत होय अनेक, पलटत होय अनेक। नी पलटैवा गार तो, नी पलटैवा गार तो, वाज एक की एक, वाज एक की एक, वाज एक की एक, वाज एक की एक। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। अगर गार को पलटा दी ना तो अनेक हो जाएगी, और नी पलटाई तो एक की एक रह जाएगी। आप समझना, कोई अगर आपको अपशब्द बोले तो सहन कैसे करना, मन कैसे मारना मैं आपको सिखा रहा हूं। न मन नहीं मारो और भिड़ो तो परिणाम तो आपको मालूम है। लड़ाई में कोई लड्डू तो बंटते नहीं, लठ बड़ी बंटते हैं। वहां नुकसान आपने बरसा दिए लठ तो भी होगा, और उसने बरसा दिया तो भी होगा। इसलिए प्रेम से आप वंचित मत रहना। आवत गाली एक है, पलटत होए अनेक, नी पलटैवा गार तो वाज एक की एक। अगर कोई दे आपको अपशब्द बोले, 10 मिनट तक उसने खूब बोला, आप 10 मिनट तक सहन करने के बाद कहो कि भाई तूने अपने शब्दकोश में से बेस्ट क्वालिटी की ढूंढ ढूंढ कर दी है तूने मुझे। तेरे पास जो शब्दकोश था ना, उस शब्दकोश से बेस्ट क्वालिटी की ढूंढ ढूंढ कर तूने मुझे दी है। पर मेरे मित्र, तूने 10 मिनट तक जो समय मेरे लिए निकाला उसका तो धन्यवाद, पर जो तू मुझे दे रहा था ना वो मैं तेरे से नहीं ले रहा हूं। तेरे पास ही रख। ये जो गालियां तूने दी हैं ये मैं नहीं रख रहा हूं। आप झेलो ही मत के, अपना मुंह मत बिगाड़ना, पर झेलना मत, उसकी उसी को लग जाएगी। आप क्यों झेलते हो? आप इस तरह से सहन करो। कोई शब्द अगर तीखा आपके लिए बोले तो कैसे सहन करना है। एक लोहार की दुकान में एक व्यक्ति ने जाकर पूछा, लोहार तेरे हथौड़े क्यों टूट गए, पर एरन वो का वो क्यों है? नीचे वाले को एरन बोलते हैं। भी आपके सहारे हैं, आपकी चरण शरण है। ऐसी कृपा ऐसी दया हमारे ऊपर भी आप करना, क्योंकि नाथ हम इस बात को जान चुके हैं कि जो सहन करता है वो ईश्वर की प्रीति का पात्र बन जाता है। तो हम भी परमात्मा सहन करके आपकी चरण शरण हो रहे हैं। कृपा करना, दया करना, और ज्यादा परीक्षा मत लेना। हे प्रभु, हम तेरी परीक्षा के पात्र नहीं है, हम तेरी करुणा के पात्र हैं, दया के पात्र।